इसके लिए ना ही आपको वेबसाइट की ऑथोरिटी की जरूरत है और ना ही कोई हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की। उस कीवर्ड का जितना भी सर्च वॉल्यूम है उसका मोटा मोटा 8 से 10% आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नंबर 1 से भी ऊपर रैंक करते हैं। दैट इज हाउ यू विल मेक अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अगर यहां पर आप सेल्फ पोजीशन कर देते हैं। आपका कंटेंट वेल ऑप्टिमाइज्ड होगा अराउंड फीचर स्निपेट और ज्यादा ट्रैफिक और मनी मेकिंग के पोटेंशियल है। एज अ बिगिनर जब आप ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं तो कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है आपके कंटेंट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बिगिनर की वेबसाइट पे कभी ट्रैफिक भी नहीं आता है। तो क्या कभी आप नंबर 1 की पोजीशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गेन कर सकते हैं? क्या आपको कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंटली, मैं यूं कहूं कि हो सकता है कि विद इन 1 मंथ इटसेल्फ आप गूगल के फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस, ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपको पता है कि आपके कंटेंट को फीचर स्निपेट के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है। सो गाइस, हम लोग चला रहे हैं ब्लॉगिंग की T20 सीरीज, जहां पर हम 4 से 5 डिफरेंट ऐसे टॉपिक एरियाज पर 20 वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो अगर आपने इस पूरे वीडियोस की सीरीज को मिस किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलरेडी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये वीडियो नंबर 12 है। दैट मींस कि 11 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और ये हम पावर प्ले में है कंटेंट राइटिंग, इसका लास्ट वीडियो है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं एग्जैक्टली कंटेंट राइटिंग कैसे करना है जिसकी हेल्प से आपका कंटेंट फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हो जाए और वो गूगल के नंबर 1 पेज पर रैंक करें। तो इस वीडियो में हम मोटा मोटा 4 पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, फीचर स्निपेट होता क्या है, इसके बाद कितने टाइप के फीचर स्निपेट होते हैं, इसके बाद कैसे फीचर स्निपेट में आपको कन्वर्ट करना है, आपके कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एक प्रो टिप्स होगी जिसकी हेल्प से आप बहुत ही जबरदस्त ट्रैफिक और मैं यूं कहूं कि आपके कंटेंट को गूगल के फीचर स्निपेट के लिए ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग T20 सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसी ही अनदर पावर प्ले इसके बाद आने वाला है जहां पर हम ट्रैफिक के बारे में कंप्लीट सीरीज चालू कर रहे हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप कोई भी फ्यूचर की वीडियोस मिस नहीं करेंगे। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। एनीवेज, अगर आप 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जिसको एनरोल कर चुके हैं, तो आप bloggingos.com पे आकर क्लिक हियर टू एनरोल कीजिएगा एंड देन डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ये है क्या, और ये चारों पॉइंटर्स हम 1 बाय 1 करेंगे। और आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी हमने ब्लॉगिंग T20 सीरीज में 11 आवर्स कंप्लीट कर दिए। आज है नंबर 12। तो सबसे पहली चीज, फीचर स्निपेट होता क्या है और इसका एज अ बिगिनर आपको एडवांटेज क्या होने वाला है। एग्जांपल के लिए, जब भी आप कोई गूगल में कुछ इस तरीके का कंटेंट टाइप करता है, लाइक मैंने यहां पे कीवर्ड टाइप किया हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपको यहां पर एक लिस्ट दिखाई दे रही है। सिमिलरली मैंने यहां पे टाइप किया हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक अ डे, तो यहां पर आपको एक पोजीशन पे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिख रहा है और यही कहलाता है फीचर स्निपेट। वेल, ये अंटिल 2019 तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन इसके बाद गूगल ने इसको रोल आउट करना चालू किया एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली फीचर स्निपेट का कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले हम लोगों का मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स यहीं पर रैंक करता था, नीचे आपको ब्लू लिंक दिखाई देते थे, लेकिन गूगल ने यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया और यही कहलाता है फीचर स्निपेट। बेस्ट पार्ट इज कि कोई भी बिगिनर उनकी वेबसाइट को इसके लिए ऑप्टिमाइज करके गूगल के इस नंबर वाले पेज पे आ सकता है। इसके लिए ना ही आपको वेबसाइट की ऑथोरिटी की जरूरत है और ना ही कोई हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की। सिर्फ कुछ स्मॉल हैक्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर वो इंप्लीमेंट करेंगे तो आप इस पोजीशन पे आ सकते हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि यहां पर आके आपको एडवांटेज क्या होगा, क्या कई क्लिक्स आते हैं। तो मैं आपको एक स्टडी दिखाना चाहता हूं जो मुझे Href पे दिखा। अकॉर्डिंग टू दिस, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पे आता है उसमें 26% का जो ट्रैफिक होता है वो फर्स्ट यूआरएल पे क्लिक हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने ये कंटेंट सर्च किया तो जो फर्स्ट 26% ट्रैफिक है या तो इस वाली साइट पे चला जाता है या फिर इस वाली साइट पे चला जाता है। मतलब कि टॉप 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें अगर एक फीचर स्निपेट है तो पूरा का पूरा ट्रैफिक एक फीचर स्निपेट और नीचे एक यूआरएल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर फीचर स्निपेट नहीं है तो उस केस के अंदर पूरा का पूरा ट्रैफिक इस फर्स्ट वाले यूआरएल को चला जाता है। और ये ट्रैफिक कितना है, 26% है। उसमें से करीब करीब 8.5% फीचर स्निपेट को जाता है और 19.5% फर्स्ट वाले यूआरएल को जाता है। ये है एक स्टडी डेटा। दैट मींस कि अगर आप उस पोजीशन पे आ गए तो उस कीवर्ड का जितना भी सर्च वॉल्यूम है उसका मोटा मोटा 8 से 10% आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से आप एग्जैक्टली एज अ बिगिनर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं।
बट द थिंग इसकी लाए कैसे, जब तक कि कंटेंट अगर आपको ऑप्टिमाइज करना नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कंटेंट राइटिंग के बारे में, हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। पहले तो आप तीनों को गो थ्रू करें और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट गो थ्रू करें, ताकि मैं अज्यूम करूंगा कि आपका बेसिक कंटेंट सही है। तो अभी हम बात करते हैं एग्जैक्टली किस किस टाइप की फीचर स्निपेट होती है ताकि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको दिख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 5 और 6 ऐसे फीचर स्निपेट आपको देखने को मिलेगी। या तो लिस्ट आइटम रहेंगे, या तो वो नंबर की फॉर्मेट में जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, या फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स रहेंगे, राइट। ये भी एक फीचर स्निपेट है। दूसरा अगर आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ, जैसे कि हमने यहां पे देखा, अगर मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया तो यहां पे पैराग्राफ की फॉर्मेट में मुझे एक आउटपुट आया जहां पे टू द पॉइंट आंसर है, तो दैट इज ऑल्सो फीचर स्निपेट। तीसरा होगा आपको टेबल देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने यहां पे टाइप किया टॉप सोशल मीडिया एप्स, ऑटोमेटिकली आपको एक टेबल दिख रहा है। या फिर कभी डाइटरी रिलेटेड या फिर कभी आप लिस्ट से रिलेटेड कभी कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसके अंदर आपको इस तरीके की टेबल देखने को मिलती है, विच इज अगेन अ फीचर स्निपेट। इसके बाद क्या हो सकता है, वीडियो, जैसे कि आप बहुत बार अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे वीडियोस दिखाई देंगे, तो ये वीडियो भी उसी फीचर स्निपेट का पार्ट है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द टॉप में आते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएशंस है जिसके हेल्प से आप गूगल के इस पोजीशन पे रैंक कर सकते हैं। आइडियली इसको नंबर 1 पोजीशन नहीं कहा जाता है, नंबर 0 पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, तो ये नंबर 1 से भी ऊपर रैंक करते हैं। दैट इज हाउ यू विल मेक अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अगर यहां पर आप सेल्फ पोजीशन कर देते हैं। बट सवाल वही है कि करें क्या ऐसा हमारे कंटेंट में, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे डेटा जिस पे अगर आप काम करेंगे तो आपका कंटेंट रैंक हो सकता है इन फीचर स्निपेट। मेरे बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक करते हैं इस पोजीशन पे, जहां पर मैंने जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मेरे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो अगर आपको सही लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले गाइस मैं आपको अवेयर करवाना चाहता हूं कि अगर आप आज से ही अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूं एक ऐसी मोस्ट रिलायबल और चीप होस्टिंग जो बहुत ही कम पैसों के अंदर आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत कर देगी। वेल द बेस्ट पार्ट इज सेम होस्टिंग को मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं, जिसका नाम है होस्टिंगर। आप ये जो लिंक दिख रही है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आप होम पेज पे लैंड कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप एलिजिबल हो जाते हैं मेरी तरफ से दिया जाने वाला $300 का बोनस में क्या है, क्या मिलेगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाके देखिए। बट आप तभी एलिजिबल है जब आपने मेरी लिंक को क्लिक किया है। अभी एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या, इस होस्टिंग के अगर आप प्रीमियम प्लान को आप गो थ्रू करेंगे तो आपको गारंटीड वहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनलिमिटेड आप वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, आपको अनलिमिटेड फ्री के एसएसएल मिलने वाला है, एक फ्री का डोमेन भी मिलेगा। वेल द बेस्ट पार्ट इज इस होस्टिंग को जब आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे तो इसकी प्राइसिंग लेस देन 3000 रुपीज हो जाएगी अगर आप मेरा प्रोमो कोड MR व्यास को यूज करेंगे, जो आपको एडिशनल डिस्काउंट देने वाला है। तो जरूर जाकर के आप होस्टिंगर को सब्सक्राइब कीजिए, आज ही आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरुआत कीजिए, और बोनस को क्लेम करने के लिए हमारे क्लेम वाले फॉर्म पे जाकर के खुद की एंट्री जरूर दीजिएगा अगर आपने मेरी एफिलिएट लिंक को यूज किया है। तो चलते हैं वीडियो पे और फिर से इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली चीज, आपके किस कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना है जिसके हेल्प से वो क्विकली फीचर स्निपेट में कन्वर्ट होगा। अगर आपका एनी कीवर्ड आप सर्च कंसोल में जाके देखें, आप कीवर्ड रिसर्च टूल में जाके देखें, अगर आपका कोई भी कीवर्ड टॉप 10 में रैंक कर रहा है तब तो वो डायरेक्टली और इजीली फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि जो भी नया कंटेंट अगर कोई टॉप 10 में ऑलरेडी है तो उसका फीचर स्निपेट में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आपका फ्रेश कंटेंट है जो ऑलरेडी टॉप 10 में नहीं है, फिर भी चांसेस है उसको कैसे कन्वर्ट करना। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एग्जिस्टिंग कंटेंट, क्यों इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए अगर यहां पे कोई कंटेंट है, अगर ये पूरी टॉप 10 वेबसाइट्स है, उसमें से अगर इनिशियल 2 to 3% वेबसाइट्स है वो पूरा ट्रैफिक ले जाती है, नीचे वाले को तो कभी ट्रैफिक आएगा ही नहीं, राइट, हार्डली 1% आएगा। वेल इससे रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं, कितना ट्रैफिक कहां पे आएगा, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, वो इसी ब्लॉगिंग T20 सीरीज का पार्ट है। ओवर नंबर 13 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस वाले पेज को ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए अगर ये ऑप्टिमाइज करेगा तो ये ऑटोमेटिकली फीचर स्निपेट में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए तो बहुत ही इजी और सबसे बेस्ट तरीका है साइट पे ट्रैफिक इंस्टेंटली बूस्ट करने के लिए। लेकिन हमारी कहानी है कि हम है ही नहीं, कहीं एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो हमें कुछ अदर टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा वही कन्वर्ट होता है जो ऑलरेडी टॉप 10 पेजेस के लिस्ट में है। अभी नेक्स्ट पार्ट इज कि किस टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा फीचर स्निपेट में कन्वर्ट होता है। तो आपको कुछ ऐसे कंटेंट क्राफ्ट करने हैं जो सबसे ज्यादा फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए मैंने इसी स्टडी को यूज किया। अगर आप स्क्रॉल करेंगे, इफ यू विल गो टू द नंबर 8 पॉइंट, आपको नजर आ रहा है रेसिपी टाइप का पोस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट माइक्रोफोन हो गया, बेस्ट हेडफोन हो गया, लाइक ये, या फिर वर्सेस सेमरश वर्सेस एचरेफ, एंड्रॉइड वर्सेस
अगर मैं बात करूं कि एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन, राइट, समथिंग सिमिलर लाइक मैक वर्सेस विंडो, तो ये ऐसे कीवर्ड है जो सबसे ज्यादा कन्वर्ट होता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। रेसिपी, बेस्ट वर्सेस मेक, डेफिनेशन, कैन, विंडोज, आप स्क्रीन को पॉज करके यहां पे देख सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में कोई कंटेंट बनाते हैं तो अल्टीमेटली चांसेस है कि आप फीचर स्निपेट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिस्ट टाइप के पोस्ट होते हैं और हमने देखा कि इस तरीके से लिस्ट टाइप ऑफ पोस्ट सबसे ज्यादा कन्वर्ट होता है फीचर स्निपेट में, और मेरे भी बहुत सारे लिस्ट टाइप के पोस्ट फीचर स्निपेट में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है किस टाइप का कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना है। अगर इस कैटेगरी में तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आंसर टू द पॉइंट विद इन द कंटेंट, ये कॉन्सेप्ट है क्या, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपका कंटेंट ये पैराग्राफ स्निपेट में कन्वर्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। पॉइंटर्स क्या है, अगर मैं इसको ओपन करूं, यहां पे सवाल क्या आता है, हाउ मच शुड यू ड्रिंक एवरी डे, अबाउट 15.5 कप्स, 3.7 लीटर। तो समझ सकते हैं इसने क्या पिक किया, एग्जैक्टली एक सेक्शन पिक किया विद इन द मिडल ऑफ अ कंटेंट जो उस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर रहा है। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पे मेरा ब्लॉग पोस्ट है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू साउंड प्रूफ अ रूम। अगर कोई रूम को साउंड प्रूफ करना चाहता है तो कितना पैसा लगेगा, ये इसका सवाल है। कहने का तो मैं पूरा उसको समरी बता सकता हूं, भाई ये करो वो करो जो मैंने की है, लेकिन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने डायरेक्टली आफ्टर 3 पैराग्राफ मैंने आंसर दे दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली कितनी कॉस्टिंग आती है, तो कैलिफोर्निया के अंदर इट विल कॉस्ट अराउंड दिस मच मनी, तो आपका इतना पैसा लग सकता है। लेकिन ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, क्योंकि ये वेरी करता है आप कंट्री कहां पे रह सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये एक इसका बाइफर्केशन है, ताकि मैं लिस्ट पोस्ट के लिए भी रैंक कर सकता हूं, फीचर स्निपेट के लिए और पैराग्राफ के लिए भी कर सकता हूं। इसके बाद मैंने डिटेल के लिए कंटेंट लिखा है। तो ऐसे ही आपको टू द पॉइंट हमेशा कभी भी किसी क्वेरी को आंसर करें, उसको बोल्ड बना करके डेफिनेटली आंसर करें विद इन फर्स्ट 200 वर्ड, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो फीचर स्निपेट में कन्वर्ट होगा। रिमेंबर, कभी भी आप अगर आपका आंसर यहां पे 2 से 3 पैराग्राफ या फिर यूं कहूं कि 3 से 4 लाइन का है, तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बनाएं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रिकमेंड करता हूं कि आपका एक पैराग्राफ 1.5 लाइन या 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन का आंसर एक साथ एक पैराग्राफ में इंक्लूड करें, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप फीचर स्निपेट में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट इज अगेन अनदर हैक जो आपको पता होना चाहिए। तो इसी लिस्ट में गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपको क्रिएट करनी है लिस्ट और उसको मार्क करना है एज इन H2 और H3 टैग। एग्जांपल के लिए अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को जाके देखूं विच इज हाउ टू साउंड प्रूफ कार ट्रंक, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नंबर 1 एक पॉइंटर है, तो इसके साथ मैंने एक टैग अटैच किया। जैसे ये H2 होता है हेडिंग 2 और ये है हेडिंग 3। अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा तो ये भी हेडिंग 3 होगा। तो लाइकवाइज आपको नंबर ऑफ हेडिंग्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप इसको करेंगे तो अल्टीमेटली जो भी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी लिस्ट जो आपको दिखाई देगी विच इज मोर कमिंग फ्रॉम दैट हेडिंग पार्ट ओनली, ओके। तो आपको इंश्योर करना है कि उनको हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन है हैव अ एफएक्यू, उस कंटेंट के मिडल के अंदर एफएक्यूज होने चाहिए जो डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। क्यों? इसका रीजन वेरी सिंपल है। अगर मान लीजिए कि मैं इस वाले कंटेंट को ओपन करता हूं और एट द बॉटम जाता हूं, यहां पर कुछ एफएक्यूज है, मतलब जो कॉमन क्वेश्चंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने कहां बात किया कि हाउ टू टाइप का कंटेंट होता है जो एफएक्यूज या फिर स्निपेट में क्विकली कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं नीचे जाऊं तो अगर आप देखेंगे यहां पे कुछ क्वेश्चंस है फिर से कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू साउंड प्रूफ 22x18 रूम साइज। तो यहां पर आपको दिख रहा है डायरेक्टली आंसर किया है, देन द एस्टिमेटेड कॉस्टिंग आई हैव इज अराउंड $12,500। लाइकवाइज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर करना। अगर आप मैं इस वाले कंटेंट की बात करूं, अगर मैं फिर से नीचे जाऊंगा, अगेन यू विल फाइंड समथिंग सिमिलर पैटर्न के, मतलब जो क्वेश्चन है उसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना है। आपका जो भी सवाल है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू साउंड प्रूफ द कार ट्रंक, डायरेक्टली इट में कॉस्ट यू अराउंड $500 to $700। सो लाइकवाइज आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर आप एफएक्यूज ऐड करते हो, और ये जो एफएक्यू है वो रैंक मैथ के एफएक्यू के थ्रू ऐड किया गया है, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में। तो ये इंश्योर करना है आपको कि एग्जैक्टली जो भी एफएक्यूज आप ऐड करें उसका आंसर डायरेक्टली होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ यू विल एंश्योर कि आपका कंटेंट रैंक करेगा। क्लियर? इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेक श्योर कि आपके कंटेंट के बीच में अगर आप टेबल क्रिएट करते हैं तो वो टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज मिनिमम 5 होने चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टडी के हिसाब से लेस देन अगर 5 रोज है तो वो कभी फीचर स्निपेट में कन्वर्ट नहीं होता है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगर आप टेबल इंक्लूड करें तो 5 रोज मिनिमम होने चाहिए। अगर आप पैराग्राफ में आंसर करें तो मेक श्योर करें कि उसके अंदर मिनिमम
यू समझो कि 250 कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए या फिर 70 से 80 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल है स्टडी के हिसाब से कि वो मोस्टली कन्वर्ट हुए हैं फीचर स्निपेट के अंदर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अभी बात करते हैं गाइस प्रो टिप्स, आपको क्या करना है जिससे कि और ज्यादा चांसेस है कि आपका कंटेंट गूगल के फर्स्ट पे रैंक करेगा और उसको आप प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो वो प्रो टिप है गाइस, आपको आपके कंटेंट के अंदर कंबाइन करना है एफएक्यू। क्या एफएक्यू क्या होता है, जैसे हमने बात किया एट द एंड जाके ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कहा जाता है एफएक्यू। लेकिन ऐसा करना क्यों है, यहां पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सेट किया है। सबसे पहली चीज, मान लीजिए कि ये हमारा कंटेंट है, तो ये कंटेंट फीचर स्निपेट में रैंक हुआ। मान लीजिए कि आप फीचर स्निपेट में रैंक नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली पीपल आल्सो आस्क में रैंक कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे भी क्लिक्स आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। और ये करना कैसे, आपके कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, सिंपली रैंक मैथ का एफएक्यू वाला सेक्शन ऐड करके उसके अंदर क्वेश्चंस ऐड करना है। जैसे कि मैंने बोला कि आप वो ऑलरेडी डिटेल में सीख लेंगे अगर आपने हमारी पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू किया है। तो ये पार्ट आपको इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा है कि जहां पे भी फीचर स्निपेट आता है उसी के साथ गूगल कंबाइन करता है एफएक्यूज को। तो या तो आपने अगर एफएक्यूज को आंसर किया तो वो ऑटोमेटिकली फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज गूगल इस पर्टिकुलर फीचर स्निपेट के साथ में हमेशा एफएक्यूज को रैंक करता है। तो जो यहां से क्लिक नहीं आ सकते तो वो यहां से क्लिक्स आते हैं। रिमेंबर, मैं इसलिए क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि अर्लियर क्या होता था, जो कंटेंट नीचे टॉप 10 में रैंक कर रहा है वो भी फीचर स्निपेट में दिखाई देता था, बट बैक इन 2020 गूगल ने कॉन्सेप्ट हटा दिया। अभी अगर आप यहां पर रैंक करते हैं तो यहां से हट जाते हैं, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि आप यहां पे भी रैंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप एफएक्यूज को कंबाइन करते हैं आपके फीचर स्निपेट के कॉन्सेप्ट के साथ में, तो अल्टीमेटली आपके चांसेस ज्यादा है कि आपका कंटेंट वेल ऑप्टिमाइज्ड होगा अराउंड फीचर स्निपेट और ज्यादा ट्रैफिक और मनी मेकिंग के पोटेंशियल है। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर मेक श्योर करें कि आपका सारा कंटेंट इस टॉपिक के अराउंड ऑप्टिमाइज करें, तो नो मैटर कि आपका ब्लॉग कितना ही नया है, आपको नंबर 0 की पोजीशन गूगल के टॉप वाली पोजीशन पे भी रैंकिंग और पोजीशनिंग मिल सकते हैं। ज्यादा फीचर स्निपेट के लिए मैंने ऑलरेडी 2 से 3 डिटेल वीडियोस बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग T20 सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यहां पे खत्म होता है कंटेंट राइटिंग का पावर प्ले, और आगे हम शुरुआत करना है ट्रैफिक, वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाया जाए उस पर डिटेल लर्निंग। सो मेक श्योर आप बने रहिएगा और हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए हर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। बाय द एंड ऑफ T20 सीरीज हम गिव अवे भी करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।